जय उमा महेश। सखी एक्सपो 2021 महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए महिला सशक्तिकरण का एजेंडा लिए एक एक्सपो, और इस एक्सपो की जब हम कल्पना कर रहे थे तो ऑफ कोर्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस टॉप प्रायोरिटी पे थे। हालांकि हम ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ऑलराउंड इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन जब एक एक्सपो लेकर हम आपके सामने आए हैं जहां पे सेल परचेज और सब कुछ होने वाला है, तो बिल्कुल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत बड़ा एजेंडा है जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं। और जब हम ऑडिटोरियम की कल्पना कर रहे थे जहां पर हमने अलग अलग फील्ड्स में एक्सेल कर रही महिलाओं को बुलाया है, जिन्होंने कोई ना कोई हाइट हर एरिया में अचीव की है, तो हम लोगों का एक एरिया जो बिजनेस था उसको हम अछूता कैसे छोड़ सकते थे। और बिजनेस की जब बात आए, और दैट टू विमेन एंटरप्रेन्योर्स की, तो हमारी ही अवनी बियानी को हम कैसे भूल सकते थे। जब अवनी को हमने सोचा कि बुलाया जाए तो एक बार लगा कि यंग ब्लड है, यंग लड़कियां हैं और हमारी जनरेशन के साथ कैसे रिलेट करेंगी, बट वी वर वेरी श्योर with the kind of upbringing that we Maheshwaris are giving to our daughters, we were pretty sure कि she is going to be a good choice। और जिस ऑडिटोरियम में प्रबुद्ध महिलाओं को बुला रहे थे, वहां पर एक यंग लड़की जो हमारी ही जनरेशन से ना होते हुए भी इतनी बड़ी हाइट अचीव कर चुकी है फूड हॉल के क्षेत्र में, जिसको हम कहेंगे फूड हॉल जिनकी उन्होंने कल्पना की, तो हम लोग ये सोच भी नहीं सकते कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, वो भी इंडिया जैसी एग्रो बेस्ड कंट्री में, जहां पे 5 रुपए किलो के टमाटर भी मिलते हैं और वो 5,000 रुपए किलो के टमाटर की भी बात करने वाली थी। तो इनहैंसिंग द टेस्ट ऑफ इंडिया, हमने ये जब टैगलाइन सोची अपने एपिसोड के लिए, तो मन में सिर्फ ये बात थी कि इतनी तरह की इंग्रेडिएंट्स अवनी अपने स्टोर में लाती हैं, जिनको हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, टेस्ट किया है, पहले कई बार नहीं भी किया है। तो हर चीज के लिए अगर कोई इंग्रेडिएंट आप ढूंढ रहे हैं तो गो टू फूड हॉल एंड इट विल बी देयर। अवनी एक बिजनेस ग्रेजुएट है, और ना सिर्फ बिजनेस ग्रेजुएट है, उन्होंने फूड हॉल के कॉन्सेप्ट को भी डिजाइन किया है। फ्यूचर ग्रुप को 2011 में ज्वाइन करने वाली अवनी की अगर एज पूछें तो शी इज वेरी वेरी यंग, शी इज इन हर अर्ली 30s। एंड अवनी जी के लिए एक चैलेंज जो मैं समझती हूँ जरूर चैलेंज रहा होगा, बीइंग डॉटर ऑफ किशोर बियानी, टू एक्सेल टू सच अ हाइट वुड हैव बीन इवन डिफिकल्ट, कि आपको अपने घर में ही इतना बड़ा कंपटीशन था कि आपको 50 बार सोचना पड़ता होगा कि मुझे किस लेवल को छूना है। अवनी एक आर्टिस्ट भी है, शी इज अ ट्रेन्ड क्लासिकल डांसर, शी लव्स टू स्की, एंड उन्होंने धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से ग्रेजुएट किया है सोशियोलॉजी और पॉलिटिक्स में। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से फर्दर उन्होंने पढ़ाई की है। तो इतनी सारी चीजें करने के बाद आज जब अवनी हमारे साथ हैं, तो हम वेलकम करना चाहेंगे अवनी बियानी को, ताकि वो हमारी यंग जनरेशन को प्रेरणा दे सके, इंस्पिरेशन बन सके उनके लिए। और उनके इंटरव्यू के लिए मैं बुलाऊंगी मेरी ही टीममेट, सखी एक्सपो की टीममेट स्वाति काबरा को। स्वाति जी एक फाइनेंस कंसल्टेंट है, मुंबई में रहती हैं, blessed with 2 daughters. So I would welcome both Avni Biyani and Swati Kabra. So Swati, you being daughter of Biyani and she also being daughter of Biyanis, you are on kind of same lines. So over to you, Swati ji. Please carry on. धन्यवाद गिरजा जी, धन्यवाद। हवाओं को कोई रोक नहीं सकता, परिंदों को कोई दबोच नहीं सकता, मंजिलें पाने का जज्बा हो जब मन में, बुलंदियां छूने से कोई आपको रोक नहीं सकता। जी हाँ, यही तो होती है अपनी अलग बात, पर और अपनी पहचान अलग से बनती कैसे है? अलग से पहचान तब बनती है जब बुलंदियां आपको छूना चाहे। हाँ जी, ऐसी प्रभावी शख्सियत है हमारे आज के मेहमान की अवनी जी बियानी। सखी एक्सपो 2021 के रूबरू स्टूडियो में अवनी जी आपका बहुत बहुत स्वागत। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू हियर मैम। थैंक यू वेरी मच।
चलिए, तो अब आपसे गुफ्तगू का सिलसिले की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आप बताइए, आप एक माहेश्वरी बेटी हैं, माहेश्वरी लड़की हैं, समृद्ध प्रबुद्ध माहेश्वरी परिवार में आपका अ, बचपन बीता है। आपकी एजुकेशन, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी रही? मेरी अपब्रिंगिंग और एजुकेशन एक्चुअली एक माहेश्वरी परिवार से बहुत अलग थी। अम, खाली एक कॉमनैलिटी थी कि मेरी मम्मी और पापा हमेशा बोलते हैं कि माहेश्वरी लोग बहुत सिंपल और डाउन टू अर्थ होते हैं। तो मेरी अपब्रिंगिंग वैसे बहुत सिंपल और डाउन टू अर्थ थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स हमेशा चाहते थे कि बोथ मैं और मेरी सिस्टर हमेशा पढ़े-लिखे और बिज़नेस जॉइन करें। उन्होंने कभी हमारे साथ और कोई लड़कों के साथ भेदभाव नहीं किया। हमें इनफैक्ट ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ मिली। मैं बहुत छोटी थी जब मैं मेरे फ़ादर के साथ जब वो स्टोर सेटअप करते थे इंडिया में, मैं उनके साथ जाती थी। स्टोर फ्लोर पे अपने समर हॉलिडेज़ बिताती थी, कपड़े लगाती थी, उनकी हर मीटिंग का मैं हिस्सा रहती थी। तो जभी भी मैं कॉलेज से वापस आती थी, मैं उनके साथ 3-3 महीना उनके हर मीटिंग का हिस्सा रहती थी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये अलग टाइप की मीटिंग है, तुम इसमें नहीं रह सकती हो। जो भी इन्वेस्टर्स थे, जो भी अकाउंटेंट्स थे, जो भी उनके गेस्ट थे, हमने हमेशा सबसे इंटरैक्ट किया, सबसे मिला, सबसे मिले। तो हमारी अपब्रिंगिंग उस हिसाब से काफ़ी डिफरेंट थी और हमारे घर में बिज़नेस की चर्चा बहुत होती है। हम लोग डाइनिंग टेबल पे अक्सर बिज़नेस की बातें करते हैं और बिज़नेस की ही नहीं, मेरे फ़ादर हमेशा चाहते थे कि उनके अराउंड, उनके इर्द-गिर्द खाली बिज़नेस के लोग नहीं, हर टाइप के लोग रहे। तो उनके डिज़ाइनर्स फ्रेंड्स हैं, आर्टिस्ट उनके फ्रेंड्स हैं, राइटर्स, पोएट्स सब उनके फ्रेंड्स हैं। तो वो हमेशा चाहते थे कि हमारा एक्सपोज़र भी उस हिसाब से हो और वैसे हमारी अपब्रिंगिंग थी। तो ये तो दिख ही रहा है आपके एक्सपोजर में, यू आर अ ट्रेन्ड क्लासिकल डांसर, आप आर्टिस्ट हैं, प्लस इतनी पढ़ाई करी हुई है। और मतलब आपको बचपन से ही बिजनेस के लिए ग्रूमिंग मिली है। ये हुँ। बहुत ही अमेजिंग इंटरेक्शन और इंसाइट है। और आई विश ऐसा और भी सभी माहेश्वरी परिवारों में होने लगे, क्योंकि जो अपने अपने पेरेंट्स, जो अपने के जो वो अपने पे छाप छोड़ते हैं एक संस्कार के रूप में, वो तो कोई और छोड़ ही नहीं सकता। तो अवनी जी, ये तो आपने आपके पापा के बारे में बताया, आपकी मम्मी का क्या रोल रहा? आई थिंक मेरी मम्मी और भी चाहती थी कि हम दोनों बहनें काम करें। जब मेरी सिस्टर ऑफ़िस गई, जब मेरी सिस्टर की शादी हुई या जब मेरी भी शादी हुई, मेरी मम्मी ने एकदम कोशिश की कि वो हमें ऐसे घर ढूँढे जहाँ पे वुमेन का रिस्पेक्ट हो, जहाँ पे वुमेन को और बढ़ावा दिया जाए काम करने के लिए। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे इन-लॉज़ भी मेरे करियर यस। में, मेरे काम में उतने ही इन्वॉल्व्ड है जितने कि मेरे पेरेंट्स इन्वॉल्व्ड है, जो आजकल काफ़ी मारवाड़ी और महेश्वरी घरों में अभी भी नहीं होता है। सेकंडली मेरी मम्मी हमेशा चाहती थी कि हम सुबह उठ के काम जाएँ, ऑफ़िस जाएँ। तो जब मेरी सिस्टर की बच्ची भी हुई तो मेरी मॉम ने उसका बहुत सहारा दिया उसकी बच्ची की देखभाल में। उसकी मदर इन लॉ ने भी उसका बहुत सहारा दिया उसकी बच्ची की देखभाल में, तो वो काम कर पाए। मेरी सिस्टर ने डिलीवरी के 2 महीने बाद ही ऑफ़िस जाना थोड़े-थोड़े घंटों के लिए वाह। शुरू किया। और जब जब मैं कॉलेज से भी वापस आई तो मेरी मॉम मुझे मुझे बताती थी कि अगर आपको काम नहीं करना है तो फिर आपकी शादी करते हैं, क्योंकि काम करना सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है और जो काम से आपकी आइडेंटिटी होती है वो वो कोई दूसरी चीज़ से नहीं मिलती है। तो मेरी मॉम हमेशा चाहती थी कि मैं और मेरी सिस्टर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, हमारी आइडेंटिटी हो और हम किसी के सामने वेदर इट्स अ मैन और वेदर इट्स अ वुमन, वी शुड स्टैंड एज़ इक्वल। सो आई थिंक माय मदर वाज़ ऑलवेज़ वांटिंग दैट फॉर अस। सो वाओ, सो वर्क इज वर्शिप, ये आप में और आपकी सिस्टर में कूट कूट के भरा हुआ है। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ये जो सोच है, इतनी मतलब फॉरवर्ड लुकिंग एंड मॉडर्न सोच है, ये धीरे धीरे अब अपने माहेश्वरी समाज में और सभी परिवारों में आने लगी है। और बहुत सारी जगह नहीं भी है, तो आई एम श्योर आपका इंटरव्यू सुन के वो लोग भी और जागेंगे, चेतेंगे और इसके बारे में और सोचेंगे। सो
एक ऐसी धारणा है अवनी जी कि जो बच्चे बड़े औद्योगिक घरानों से बिलोंग करते हैं उनको तो सब कुछ एक सोने की थाल में पुरसा हुआ मिलता है। तो अगर उन्होंने कुछ अचीव किया तो कौन सी बड़ी बात करी, 2 चुटकी बजाएंगे तो एवरीथिंग विल बी सर्व्ड टू देम। उनके लिए सब कुछ बहुत आसान होता है। और एक जैसे गिरजा जी बता रही थी कि कभी कभी इतने बड़े वट वृक्ष के नीचे की छांव में किसी भी पेड़ को पनपने में, फैलने फूलने में बहुत बहुत मुश्किल आती है, उसको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? आपको आपके घर में आपके फैमिली के सुपर अचीवर्स की एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली मिला ही होगा, बट आपको आपके आइडियाज रखने के, आपकी सोच, आपके विजन को एस्टैब्लिश करने में कितनी हेल्प मिलती थी या कितना आपको फाइट करना पड़ता था? ठीक है। स्वाति जी, आपने दो सवाल किए हैं, तो मैं पहले जो दूसरा सवाल था उसका जवाब दूंगी और फिर पहले सवाल पे आऊंगी। मैं बहुत लकी रही हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने कभी भी ये नहीं जताया कि वो अचीवर्स है या वो बहुत सक्सेसफुल है। मेरे फादर हमेशा चाहते थे कि उनकी सक्सेस हम सब शेयर करें, हम उनकी सक्सेस से सीखें, और जो भी लोग उनकी जर्नी में की पार्ट रहे हैं, हम सबसे इंटरैक्ट करें। तो उस हिसाब से हमने भी उनके साथ बहुत ग्रो किया है, और मेरी सिस्टर ने भी मुझे मुझे बहुत मेंटर किया है। वो मेरे से 5 साल पहले बिज़नेस जॉइन करी थी। हमारे फैमिली में हेल्दी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बहुत है, जिसमें कि हम सब एक-दूसरे को मेंटर करते हैं, हमारे काम में हम सब एक टाइम पे ऑफ़िस पहुँचते हैं। हमारा वर्क एथिक और रिगर अभी तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो उस हिसाब से हमारा जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है, हमारा जो ड्राइव है, हम एक-दूसरे से फ़ीड ऑन करते हैं उसकी वजह से। और जो आपने पहले सवाल पूछा था कि वो जो सोने की थाल पे सब चीज़ मिलता है, हाँ, डेफ़िनिटली एक प्लेटफ़ॉर्म तो मिलता ही है, और जो लर्निंग और एक्सपोज़र हमें मिला है, वो बहुत लोगों को शायद नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, अगर आपकी आइडियाज़ में ताकत नहीं होगी, दम नहीं होगी, और अगर आप सही लोगों के साथ काम नहीं करेंगे, तो आप कहीं पे भी नहीं पहुँच सकते हैं। तो हाँ, प्लेटफ़ॉर्म मुझे मिला है, बहुत लोगों को मिलता है, और बहुत लोगों को नहीं भी मिलता है, लेकिन खाली प्लेटफ़ॉर्म मिलना एक बात नहीं होती है। उसके अलावा भी लोगों को बहुत कुछ करना पड़ता है, कुछ भी अचीवमेंट के लिए, और अभी भी मुझे लगता है कि मुझे बहुत कुछ करना बाकी है, और वो ड्राइव सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। कभी-कभी ड्राइव ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है प्लेटफ़ॉर्म से। सही सही बोल रहे हैं आप अवनी जी। सो अवनी जी, फूड हॉल इज एन आइकॉनिक ब्रांड एंड जब आपने ये स्टार्ट किया इंडिया में, आप लेकर आए, तब तो ये बहुत नया कॉन्सेप्ट था। मतलब गॉर्मे क्यूजीन के बारे में इतने इंडियंस में अवेयरनेस ही नहीं थी। मतलब कोई जो अब्रॉड जाते थे तो वन ऑफ ऐसे कभी खाकर आए तो ठीक, बट इंडिया में भी ऐसा मिलेगा, आप हर वीकेंड जाकर खा सकते हैं, आप वो अपने घर ला सकते हैं, बना सकते हैं, ऐसा तो कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो मतलब आपने पहले लोगों को सेंसिटाइज किया, ये मार्केट डेवलप किया, और बाद में ऑफ कोर्स विद फूड हॉल आपने मार्केट कैप्चर किया। सो एंड वैसे देखा जाए तो आपके पापा को कहा जाता है किंग ऑफ रिटेल। सो किंग ऑफ रिटेल से इतना डायमेट्रिकली ऑपोजिट गॉर्मे क्वीन, फ्रॉम वन स्पेक्ट्रम टू अनदर, ये कैसे हुआ? नहीं, ये आइडिया कहाँ से आया? एक्चुअली ये आइडिया मेरे पापा की ही थी। वो चाहते ओह, थे कि वो हमेशा सोच रहे थे कि जब हमने बिग बाज़ार शुरू किया, तो बिग बाज़ार में जो जो इनिशियली एक सेट ऑफ कस्टमर्स आते थे, वो भीड़-भाड़ की वजह से, लॉट ऑफ अलग शॉपिंग एक्सपीरियंस की वजह से, वो लोग अभी नहीं आ रहे थे। उन्हें उन्हें कुछ और चाहिए था, उन्हें कुछ न्यू चाहिए था। और जब 2011 में हमने शुरू किया, 10 साल पहले ऑलमोस्ट, मई 2011 में पहला फूड हॉल बम्बई में आया था, तब हम नोटिस यस, कर रहे थे कि अभी इंडियंस बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे थे। इंडियन की फूड हैबिट्स बदल रही थी। मास्टर शेफ़ जैसे शोज़ तभी आना शुरू ही हुए थे टीवी पे। इंडियंस एक्सपेरिमेंटल हो रहे थे। तो ये सब अभी शुरू हो रहा था,
और मेरे फादर हमेशा ट्रेंड्स को जल्दी पकड़ते हैं और वो हमेशा ट्रेंड्स के आगे रहना चाहते हैं, वो रेलेवेंट रहना चाहते हैं। तो उन्होंने फूड हॉल जैसे आइडिया को सोचा और मुझे बोला कि ऐसा आइडिया है, ऐसा आइडिया को और डेवलप करते हैं। तो हमने तो हम अगर आप देखेंगे, हमें नहीं लगता है कि पूरा इंडिया आज भी फूड हॉल के लिए तैयार है। हम खाली बम्बई, दिल्ली, बैंगलोर में हमारी 8 दुकानें हैं और हमारी पहली दुकान 2011 में आई और हमारी दूसरी दुकान जो बैंगलोर में 2012 में आई, एक पूरे साल बाद। हमने एक पूरा साल लिया मॉडल को इवॉल्व करने में, मॉडल को समझने में, ऑप्शन बनाने में और टीम को तैयार करने में और हमने ये पूरे 10 साल किया है। तो हमारा हर फूड हॉल जो खुला है, पिछले वाले फूड हॉल से नया रहा है। हम हमेशा नए कॉन्सेप्ट्स की खोज में रहते हैं, नए कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करना चाहते हैं। फूड ऐसा एक सब्जेक्ट है जो एक बार कर लिया तो बहुत नहीं होता है। इसमें कांस्टेंट आइटरेशन लगता है, इसमें कांस्टेंट सोच लगती है, कांस्टेंट ट्रायल्स लगते हैं, कस्टमर्स के टेस्ट रोज़ बदलते हैं। कोविड के 1 साल में कस्टमर्स की टेस्ट हैबिट्स कितनी बदली है। जो लोग पहले कभी नहीं खाते थे, जो कभी नहीं बनाते थे, आजकल घर बनाते हैं। कितने लोग आजकल घरों से अपना फूड का बिज़नेस शुरू किए हैं। तो फूड एक एवर इवॉल्विंग सब्जेक्ट है और वैसे ही फूड हॉल एक एवर इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट रहा है। और नहीं, आप जो कह रहे, कोई भी कंज्यूमर बोलिए। बिज़नेस में हमने यही देखा है कि हमें कॉन्स्टेंटली चेंज करना पड़ता है, हमें कॉन्स्टेंटली चेंजेज़ और बदलाव लाने पड़ते हैं और हमें कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ नया करना पड़ता है क्योंकि कस्टमर को भी एक्साइटेड रहना बहुत ज़रूरी है। ये जो आप बोल रही हैं, आपकी ये फिलोसॉफी हमको, मुझे एटलीस्ट बॉम्बे के फूड हॉल में दिखती है। जो पहले फूड हॉल था उससे भी बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। देन इवेंचुअली यू स्टार्टेड विद डेमो क्लासेस, देन मास्टर शेफ या क्लासेस, देन या कैफे है। सो या यस, यू आर फिर अगर आप कॉन्स्टेंटली हमारा इवॉल्विंग एंड डायनामिक है। फिर अगर आप हमारा बांद्रा का दुकान देखेंगी तो वहाँ पे यस एक कॉफ़ी रोस्टरी भी है, वहाँ पे एक यस रेस्टोरेंट भी है, कुकरी स्टूडियो भी है, एक टी सैलो भी है, चॉकलेट का लाइव कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आप जाके खुद अपने चॉकलेट्स बनवा सकती है। तो बहुत ही यस अलग-अलग टाइप की चीज़ें हम रोज़ इनोवेट करते हैं और हमें ये लगता है कि हमारा ये जॉब है कि हम रोज़ इनोवेट करें। क्योंकि आप जैसे कस्टमर्स को हमें सही बात हमेशा है। डिलाइट करना पड़ता है और रोज़ खुश रखना पड़ता है। सही सही बोल रही हैं आप। अवनी जी, एक मुझे अभी अभी बात रियलाइज हुई दैट यू आर सो यंग, अर्ली 30s, एंड आपने उसमें इतना कुछ अचीव कर लिया है। तो जो प्रोफेशनल फ्रंट में आपकी जो टीम रहती होगी, उसमें डेफिनेटली आपसे उम्र में बड़े और तजुर्बे में बड़े टीम मेंबर्स रहते ही होंगे। तो क्या वो आपकी बात को गंभीरता से लेते हैं, संजीदगी से लेते हैं, आपके इंस्ट्रक्शंस, दिशा निर्देश को उतनी प्रायोरिटी से समझते हैं, या आप कैसे कैसे खुद को इम्पोर्ट करती हैं दैट अ यंग गर्ल इन बिजनेस इज टेकन सीरियसली? स्वाति जी देखिए, हमारा जो टीम है, जब हम शुरू किए थे, हम चाहते थे कि हम इसे एक स्टार्टअप के तौर से चलाएँ और हमें लगता था कि ये जो बिज़नेस है, हमें इसमें बहुत सारा यंग ब्लड चाहिए। तो मेरी जो टीम है इज़ अ गुड बैलेंस बिटवीन यंग एंड ओल्ड पीपल। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको फूड की बहुत नॉलेज है, जिनको क्यूज़ीन्स की नॉलेज है, सोशल मीडिया की नॉलेज है, डिजिटल की नॉलेज है और वो काफ़ी यंग है और एट द सेम टाइम एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत होती है, तजुर्बे की भी एक्सपीरियंस होती है, सब्जेक्ट मैटर नॉलेज और डिटेल की भी ज़रूरत होती है। तो वैसे हमने टीम को अच्छे से बैलेंस किया है और मैंने देखा है कि यूजुअली मैं मेरे बिज़नेस के बारे में बहुत पैशनेट हूँ। तो यूजुअली जब कोई भी मुझे देखता है और जब मुझसे बात करते हैं और वो देखते हैं कि मैं इतने पैशनेट हूँ, तो वो डेफ़िनिटली इन माय ओपिनियन उन्हें लगता होगा कि हाँ, मेरा ओपिनियन को उनको थोड़ा-सा वेट देना चाहिए और मैं मेरे कस्टमर्स को भी काफ़ी अच्छे से समझती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उन्हें और अच्छे से समझूँ। तो जब आप कोई भी पॉइंट टीम के सामने रखते हो वेदर यंग और वेदर ओल्ड, अगर वो आपको सीरियसली लेना चाहते हैं तो आपको 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 अपने बिज़नेस की समझ होनी चाहिए, आपको अपने कस्टमर की समझ होनी चाहिए, आपको सब्जेक्ट मैटर नॉलेज की समझ होनी चाहिए, नहीं तो ऐज का कोई पॉइंट नहीं है। आप ओल्डर भी हो सकते हो, यंगर भी हो सकते हो, कोई आपको सीरियसली नहीं लेगा।
सही बोल रहे हैं आप। एंड आज की तारीख में एवरीथिंग इज डेटा बेस्ड, तो डेटा आपको बहुत कुछ यस, सिखाता है, बहुत कुछ बताता है। तो अगर हम डेटा के बगैर, फैक्ट्स के बगैर बातें करें, तो देन दोज वर्ड्स एंड दोज फैक्ट्स हैव नो मीनिंग। एवरीथिंग आल्सो हैज टू बी डेटा ड्रिवन। सही बात बोल रही हैं आप। सो आफ्टर अचीविंग सो मच, व्हाट नेक्स्ट? आगे क्या ड्रीम्स हैं? I don't think have achieved much at all. India is such an exciting space. We believe we're in the consumer space, and food hall is just one small part of जो मैं करती हूँ और जो मैं करना चाहती हूँ। इंडिया में अभी भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है फूड की स्पेस में, डिजिटल स्पेस में, ब्रांड्स की स्पेस में, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आगे आएँगी। तो लेट्स सी। कोशिश यही रहेगी कि हम हमेशा रेलेवेंट रहे, हम हमेशा इम्पैक्टफुल बिज़नेसेस करें जिसमें हम कस्टमर्स को कुछ इंटरेस्टिंग दे पाएँ, कुछ नया दे पाएँ, कस्टमर्स की लाइफ़ को इन सम वे, शेप और फॉर्म बेटर कर पाएँ। तो आई डोंट नो, आई थिंक जर्नी अभी जो शुरू हुई है और अभी बहुत कुछ करना बाकी है। सो दिस इज लाइक अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, ये तो बस या शुरुआत है। या अभी तो एंड इंसान को हमेशा कुछ ना कुछ नया करना चाहिए, कुछ ना कुछ नई कोशिशें करनी चाहिए। सो वेदर इट्स विद फूड हॉल, वेदर इट्स विद एनीथिंग एल्स, एंडेवर यही रहेगा कि हम हमेशा कुछ ना कुछ नया काम करें, कुछ नया सीखें। काम करने से खुद की आइडेंटिटी बनती है, इतना कुछ सीखने को मिलता है, इतने सारे लोग मिलते हैं जो आप जिनसे आप सही कुछ बात सीख है। पाएँ। तो वन हैज़ टू बी ऑन इट कॉन्स्टेंटली। एंड मुझे मेरे काम से बहुत खुशी मिलती है, मुझे लोगों से मिलने से बहुत खुशी मिलती है। मुझे लगता है मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो मुझे ये सब चीज़ों से बहुत एक्साइटमेंट होता है। अवनी जी, एज यू आर मैरिड नाउ तो स्वाभाविक है थोड़ी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, तो वर्क एंड फैमिली कैसे बैलेंस कर पाती हैं आप? मेरे हस्बैंड लकीली वो भी बहुत प्रोग्रेसिव और फॉरवर्ड माइंडेड है। आई डोंट थिंक वो कभी चाहते थे कि उनकी बीवी घर पे बैठे और काम करे। जभी भी मैं कभी-कभी उनको बोलती हूँ कि बहुत काम बढ़ गया है, या मैं बहुत कुछ मुझे ब्रेक चाहिए, तो वो हमेशा टीज़ करते हैं और बोलते हैं कि मेरे में वो एटीट्यूड और टेम्परामेंट ही नहीं है कि मैं घर पे खाली बैठी रहूँ। और मेरे इन-लॉज़ भी बहुत सपोर्टिव है, और मैं स्ट्रांगली ये बिलीव करती हूँ, मैंने मेरी सिस्टर को भी देखा है, मैं मेरी मदर को भी देखती हूँ। मेरी मदर वर्किंग वूमन नहीं है, लेकिन मैं बिलीव करती हूँ कि उन्होंने जो किया है, उन्होंने उन्होंने जैसे मेरे फादर को सपोर्ट किया है, जैसे मुझे सपोर्ट किया है, मेरी सिस्टर को सपोर्ट किया है, वो हम सबसे बहुत ज़्यादा काम करती है। और मैं ये स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि अगर वुमन चाहे तो वो सब बैलेंस कर सकती है। हाँ, initially it may be problematic and it will take some time for the rhythm to set in, but I do believe that each one of us is capable of managing and doing everything. We have to manage our time better, we have to prioritize better, but I don't think marriage or kids, at least at the moment, is a reason to not work or is a reason to not be success, or to achieve something. I think सबके अपने-अपने temperament और स्वभाव के बारे में होता है। सही बात है। तो फैमिली एंड वर्क के साथ में क्या आप मी टाइम भी निकाल पाती हैं? एंड व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर मी टाइम? हॉबीज क्या है, पैशन I क्या है I बिसाइड्स think वर्क? I think there's enough time for oneself. One has to create time for everything. Uh, in the last 1.5 years, मुझे हमेशा कुकिंग का बहुत शौक था, लेकिन मैं अभी बहुत ज़्यादा कुकिंग कर रही हूँ, स्पेशली बिकॉज़ ऑफ कोविड एंड वाओ! लॉकडाउन। मैंने बहुत ज़्यादा टाइम कुकिंग के लिए निकाला है। मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, मुझे रीडिंग का शौक है, मैं योगा काफ़ी करती हूँ, मैं वर्कआउट्स काफ़ी करती हूँ, तो मुझे ये सब चीज़ों का शौक है। मुझे स्कीइंग का बहुत शौक है, लेकिन अनफॉर्च्युनेटली लॉकडाउन की वजह से मैं स्कीइंग नहीं कर पाई हूँ। मेरा पिछले लास्ट 5-6 साल में मेरा जो कथक क्लासिकल डांस की जो ट्रेनिंग थी वो छूट चुकी है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसे भी वापस चालू करूँ और उसको भी वन्स अगेन रीस्टार्ट करूँ एंड मेक दैट अ पार्ट ऑफ माय लाइफ अगेन। तो आई बिलीव दैट वन शुड कीप ऑन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट्स एंड कीप ऑन Yes, एक्सप्लोरिंग मोर एंड मोर थिंग्स इन लाइफ। yes. This adds to the spice of life.
नो ऑफ कोर्स I also एंड very much agree with या it. और हमेशा लाइफ को एक डायमेंशन से ही नहीं देखना चाहिए। मेरे मेरे पेरेंट्स ने हमेशा हमें ये सिखाया है कि खाली Hmm. वर्क का एक डायमेंशन नहीं होता है, या घर का एक डायमेंशन नहीं होता है, या एक टाइप के फ्रेंड्स और फैमिली का डायमेंशन नहीं होता है, हर टाइप का डायमेंशन होता है लाइफ में। तो कोशिश यही रहती है कि लाइफ को जितना एनरिचिंग बना सको उतना उतना एनरिचिंग बनाएँ। सही है। सो अवनी जी, व्हेन जब जब दुनिया देखती है आपको, तो आपको देखती है एक एज अ डॉटर, एज अ सिस्टर, एज अ वाइफ, एज अ बॉस, एज अ फ्रेंड। पर अगर कभी आपको खुद को देखने का मौका मिले, तो हाउ विल यू डिस्क्राइब योरसेल्फ इन वन वन सेंटेंस? I don't know, I've never really thought about it so much. I think I don't know. I think it's a very difficult question, but I think I'm a very passionate person. I do anything with a lot of passion and a lot of perfection. So if one word, अगर एक word होता जो मुझे describe करे, I probably would use passion to describe that. यस, यस, ठीक है। आपसे बात करके मुझे भी ऐसा लग रहा था कि आप, क्योंकि जो बोल रही हैं, तो वो जब आप फूड हॉल के बारे में बात करती, तो आपकी आंखों की चमक पड़ जाती। I don't know whether you have noticed it or not. तो वो that passion just comes out. Yeah. So Avni ji, you are a super achiever, और you are a Maheshwari, you are a Maheshwari youth icon. तो आज की जो नई पीढ़ी है, स्पेशली अपनी माहेश्वरी गर्ल्स है, ऑल सब घरों में आपके जैसी ही एस्पिरेशनल गर्ल्स हैं, जो अपना करियर भी चाहती हैं, पढ़ना भी चाहती हैं, फैमिली भी चाहती हैं, अपनी माहेश्वरी वैल्यूज के साथ में रहकर आसमान छूना चाहती हैं। सबको अपॉर्चुनिटी शायद नहीं मिलती है, पर चाहती तो सभी हैं। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? I thank you so much for giving me so much respect. I believe that there's a lot more that I have to achieve, and there are so many more achievers out there. तो उनसे भी बहुत सीखना है। मैं खाली 2 चीज़ कहना चाहूँगी। मेरा 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 एक लाइफ में लेसन ये रहा है कि लर्निंग कभी भी स्टॉप नहीं होता है। आई थिंक इंसान को हमेशा कॉन्स्टेंटली लर्न करना रहता है, कॉन्स्टेंटली रीलर्न भी करना पड़ता है। तो बहुत सारी लाइफ में मोमेंट्स आएँगी जब we'll have to forget everything we know of the past and start afresh. So one thing is not to be scared of doing that and to do it at any age. कोई learning 20s में stop नहीं हो जाती है, 40s में stop नहीं हो जाती है. We have to keep ourselves fresh and engaged at all times. So probably, that's been one of my learnings. So I would like to share that. Maybe the other thing I would like to say is that क्योंकि मुझे ये मिला जब मैं मेरी upbringing मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी रही है, एंड आई हैव बीन वेरी फॉर्च्यूनेट। बट मैं चाहूँगी कि एवरीवन हैज़ द फ्रीडम टू डिसाइड फॉर देमसेल्व्स whatever they wish to do, whether they wish to work, whether they wish to raise a family, whether they wish to do something else. I think सबको सबको अपना फ्रीडम सबको अपने फ्रीडम के लिए we should all work towards our freedom, and we should work towards voicing our freedom. So these are just 2 things that I feel strongly about. Yes, very, very nicely put, Avni. It's been such a pleasure speaking with No, you. thank you so much. It's been lovely Yes, chatting with you. yes. Over to you, Girja ji. ब्रेक द साइलेंस कहने वाली इस लड़की को मैं आपको अवनी जी छोटे उसमें देखूंगी। आप यंग हो, छोटे हो, ब्रेक द साइलेंस कहने वाली इस प्यारी सी लड़की को जो मेरे सामने बैठी हैं, उनको मैंने देखा, जाना और उनके बारे में बहुत कुछ समझा। और मल्टी फैसेटेड रहो और रेलेवेंट रहो का मोटो आपने जो हमारी महिलाओं को भी दिया है, नॉट जस्ट यंग जनरेशन, even for middle-aged ladies like me and the seniors that we have in our society, उनको भी ये मैसेज आपकी तरफ से मैं कन्वे करना चाहूंगी कि मल्टी फैसेटेड यंग गर्ल्स को रहना बहुत जरूरी है और रेलेवेंट रहना उससे भी ज्यादा जरूरी है। एक हम्बल और मॉडेस्ट लड़की जो किंग ऑफ रिटेल से गोरमे क्वीन तक पहुंची, और आई वुड रादर से गोरमे क्वीन नहीं, इनोवेशन क्वीन कहना चाहिए। Why? Because innovation is the essence of your business and anybody else's business.
ट्रेंड सेटर रहते हुए, स्पेशली व्हेन क्विजीन्स की बात हो रही हो, तो या फूड की बात हो रखी हो या खाने की बात रही हो, तो ट्रेंड सेट्स करते हुए आपने जो बातें यहाँ आज हम लोगों के साथ शेयर की, आई एम श्योर इट इज गोइंग टू प्ले विद माइंडसेट ऑफ पीपल लाइक यू हैव ऑलवेज बीन डूइंग। जैसे आप लोगों के दिमाग से खेलती रही हैं, उनको मजबूर करती रही हैं नई चीजें सोचने पे, नई चीजों को ट्राई करने के लिए। और बिल्कुल ये बात आपकी मैं एकदम स्ट्रांगली एग्री करती हूँ कि यस, प्लेटफॉर्म इज इम्पोर्टेंट, बट पैशन एंड ड्राइव इज व्हाट मेक्स इट सक्सेस। तो अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो कभी भी इस बात का बहाना नहीं चलेगा कि प्लेटफॉर्म नहीं मिला या प्लेटफॉर्म फ्री में मिल गया। किसी को भी हार्ड वर्क के अलावा सक्सेस के लिए कोई और मंत्र नहीं होता है। थैंक यू सो मच अवनी फॉर बीइंग विद अस, joining our show. Thank you so much. Thank you very धन्यवाद। much. Thank you. Thank you.